हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गणेश ठाकुर और आप देख रहे हैं गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1। एक्चुअली आज हम लोग टेंस के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया था कि सर हमें टेंस चाहिए, टेंस चाहिए, टेंस चाहिए। इसलिए मैं आपके बीच सबसे पहले टेंस लेकर आया हूं। और ये जो टेंस मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं कोई घंटा 2 घंटा में नहीं बताने वाला हूं, बल्कि मैं बहुत ही विस्तृत रूप से बताने जा रहा हूं। और लाइफ में आपको पहली बार ये टेंस मिलेगा और ये मेरा वादा है कि ये टेंस यदि आप पढ़ लेते हैं तो लाइफ भर फिर कभी टेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं टेंस का पूरा खंडन करके आपके बीच पेश करने जा रहा हूं। आज दोस्तों आप शुरू से अंत तक बने रहें और आपको बहुत ही अच्छा जलवा मिलने वाला है। तो आप घबराएं नहीं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। चलते हैं हम लोग सीधे प्रेजेंट सिंपल पर। हाँ दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, सीधे इसको देखने का प्रयास करते हैं कि ये क्या होता है, कैसे इसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं, ये सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम बोल सकते हैं इसका कि when the verb shows that the present action is mentioned as complete or incomplete without anything being is said to be in the simple present tense। इसका हिंदी में बोल सकते हैं कि जब क्रिया वर्तमान समय में कार्य की पूर्णता या अपूर्णता को बिना सूचित किए सामान्य तरीके से संचालित होने को दर्शाती है, तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो बोल सकते हैं व्हेन द वर्ब शोज दैट द प्रेजेंट एक्शन इज मेंशन्ड एज कंप्लीट और इनकम्प्लीट विदाउट एनीथिंग बीइंग इज सेड टू बी इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब क्रिया वर्तमान समय में कार्य की पूर्णता या अपूर्णता को बिना सूचित किए सामान्य तरीके से संचालित होने को दर्शाती है, तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी ये सब क्या हो गया, इसका डिफिनेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम लोग हिंदी में पहचान बोलते हैं। कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट है, या तो क्या इसकी विशेषता है, क्या पहचान है, हम कैसे इसको जानेंगे कि यही टेंस है और इसको हम बनाएंगे। तो इसका ये पहचान है आइडेंटिफिकेशन कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता हूं ये लगा रहेगा, ते हैं, ते हो, या ता है या ती है। यानी ता हूं, ते है, ते हो, ता है, ती है, ये सब अंत में वाक्य का लगा रहेगा, तो क्या कहेंगे, तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी ये सब पहचान है, वाक्य के अंत में ये सब में कोई एक मिल जाता हो तो उसको हम समझ जाएंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट का बनावट है। यानी ये सब को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि क्या स्पेशल रूल है। स्पेशल रूल यानी कुछ अलग रूल है जिसके सहारे हम ये समझ सकते हैं कि क्या लगेगा और किसके साथ क्या लगेगा। तो ये देखेंगे, तो आई, वी, यू, दे एवं प्लूरल नाउन सब्जेक्ट। तो आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे और प्लूरल नाउन सब्जेक्ट। प्लूरल नाउन सब्जेक्ट का अर्थ हो गया मोर देन वन, जैसे राम एंड श्याम, तो ये दो हो गया तो उसको प्लूरल बोलेंगे। तो उसके साथ भी हम क्या करेंगे, तो सब्जेक्ट के साथ भी1 एवं डू का प्रयोग किया जाता है। यानी इन सबों के साथ, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ एवं प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के साथ भी1 एवं डू का प्रयोग किया जाता है। इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे किया जाता है। फिर है ही के साथ सी, इट एवं सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट, यानी दुनिया में कोई भी नेम हो सकता है। सब्जेक्ट के साथ भी5 एवं डज का प्रयोग होता है। तो भी5 समझ में आ गया होगा कि कभी कभी ये जो भी1 फॉर्म होता है, भी1 फॉर्म में एस या तो ईएस या तो आईईएस, यानी ये तीन के माध्यम से हम क्या करते हैं, भी1 के सहारे भी5 में चेंज करते हैं। तो क्या क्या, कभी एस जोड़कर, कभी ईएस जोड़कर और कभी आईईएस जोड़कर भी भी5 बनाया जाता है। तो ये क्या करेंगे, भी5 का प्रयोग करेंगे और डज का भी प्रयोग इन सबों के साथ किया जाता है। अब ये लिखा है कि स्पेशल नोट्स, कुछ स्पेशल नोट्स भी है। तो क्या स्पेशल नोट्स से हम लोग देखेंगे, तो यह प्राकृतिक घटनाओं को सूचित करने के लिए सिंपल प्रेजेंट की बनावट प्रयुक्त होती है। प्राकृतिक घटना, प्राकृतिक घटना का अर्थ हो गया कि जैसे सूर्य पूरब में उगता है तो ये मैं तो कर नहीं सकता,
आप भी नहीं कर सकते हैं। ये प्रकृति ने इसको बनाया है, प्रकृति का नियम है। सूरज पूरब में उगता है तो क्या है, ये क्या है, प्राकृतिक घटना है। तो सूरज पूरब में उगता है, प्राकृतिक घटना है। ये पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, ये भी प्राकृतिक घटना है। ये मौसम देखते हैं हम लोग, मौसम भी सही समय पर आता है, ये भी प्राकृतिक घटना है। यानी सूरज पूरब में उगता है, सूरज पश्चिम में डूबता है, पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर घूमती है, मौसम अपने निश्चित निर्धारित समय में आते हैं। तो ये सब जो घटना है इसको प्राकृतिक घटना कहते हैं। तो ऐसी घटनाओं के साथ हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट की बनावट प्रयुक्त करेंगे। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, ये सही बात है, ये प्राकृतिक घटना है। तो क्या करेंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी यहाँ पर जो है इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। क्यों करेंगे, यहाँ पर V5 का प्रयोग करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि ये प्राकृतिक घटना है, ये कोई सिंपल वर्क नहीं है। तो ऐसे क्रियाओं के साथ, ऐसे सेंटेंस में हम सिंपल प्रेजेंट की बनावट प्रयुक्त करते हैं। अब जैसे दूसरा बोल सकते हैं, इससे आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल देने का प्रयास किया, इसके सहारे आप हजारों संख्या में जो भी हो आप बना सकते हैं। यानी एक समझ जाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा। सूरज पूरब में उगता है तो सूरज पश्चिम में डूबता है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये भी आप प्राकृतिक घटना है। ये जो आप देख रहे हैं मौसम ऋतु, ये सब एक समय पर आ जाता है, तो ये प्राकृतिक घटना है। तो प्राकृतिक घटना जो भी होगा वो सब के साथ हम सिंपल प्रेजेंट की बनावट प्रयुक्त करेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा नंबर है इसका कि निश्चित कार्यक्रम को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस की बनावट प्रयुक्त होती है। निश्चित कार्यक्रम का अर्थ होता है, मान लिया जाए एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस है, उसमें प्रधानमंत्री आने वाले हैं, प्रेसिडेंट आने वाले हैं, चीफ मिनिस्टर आने वाले हैं, या तो कोई नेता लोग आने वाले हैं। जब कोई नेता लोग आने वाले हैं तो निश्चित है कि उस दिन आएंगे भविष्य में, लेकिन उसका कार्यक्रम अभी प्रेजेंट में बन रहा है। कितने तारीख को ये कार्यक्रम होगी, इतने तारीख को पीएम आएंगे, वो तो आएंगे भविष्य में, लेकिन वो क्या है, एक निश्चित कार्यक्रम है, कितने तारीख को आएंगे। तो ऐसे घटनाओं के साथ हम क्या करते हैं, उसको सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। यानी वो आएंगे भविष्य में, वो भविष्य में आएंगे, लेकिन उसका जो बनावट होगी वो सिंपल प्रेजेंट में होगी। तो कैसे होगी, देखते हैं। प्रधानमंत्री कल गोड्डा आएंगे, यदि हम सेंटेंस को देखते हैं तो ये भविष्य में दिया गया है, यानी फ्यूचर में दिया गया है, लेकिन फ्यूचर में हम बनाएंगे उसको हम सिंपल प्रेजेंट में। तो क्या करेंगे, प्रधानमंत्री कल गोड्डा आएंगे, तो द पीएम कम्स गोड्डा टुमारो। ये यहां पर हम क्या किए, V5 का प्रयोग किए। क्यों, क्योंकि ये निश्चित कार्यक्रम है, और निश्चित कार्यक्रम को दिखाने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट की बनावट प्रयुक्त करते हैं। अब हो सकता है द स्कूल रीओपन्स इन अगस्त, स्कूल बंद हो गई, इतने तारीख को खुलेगी, निश्चित है। गर्मी की छुट्टी कभी होती है स्कूल में, या तो ठंडे की छुट्टी होती है। अभी तो 2 साल पूरे कोरोना ने स्कूल को बहुत अच्छी तरह से क्या किया है आप जानते ही हैं, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि कब खुलेगी। लेकिन यदि वो निश्चित, यानी जब गर्मी की छुट्टी होती है तो इतने दिन से इतने दिन के बीच छुट्टी है, इतना तारीख से इतना तारीख के बीच छुट्टी है, और इस तारीख को सभी भैया बहन यानी सभी स्टूडेंट्स आप क्या हो जाएंगे, स्कूल आएंगे। तो क्या हुआ, महीना 2 महीना छुट्टियां हो जाती है, बहुत छुट्टियां होती है। छुट्टी होने के बावजूद भी महीना के बाद भी जब हम आते हैं, स्कूल तो खुलेगी दूसरे महीने या तीसरे महीने में, लेकिन हमको क्या पता है कि इतने तारीख को खुलेगी। तो ऐसा केस में हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट की बनावट प्रयुक्त करेंगे। यानी ये मुझे पहले से पता है कि इतने तारीख को ये होगी, इतने तारीख को सरस्वती पूजा होगी, या तो इतने तारीख को ये स्कूल खुलेगी, या तो इतने तारीख को ये कार्यक्रम होगी, इतने तारीख को कुछ भी होगा जो फिक्स है पहले से। ऐसे सेंटेंस के साथ हम सिंपल प्रेजेंट की बनावट प्रयुक्त करते हैं। जो निश्चित नहीं हो तो वहां पर नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर निश्चित होगा तो उसके साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। मैंने सिर्फ प्रधानमंत्री
कल गोड्डा आएंगे, एक सेंटेंस बनाने का प्रयास किया और इस द स्कूल रीओपन्स इन अगस्त, स्कूल इतने तारीख अगस्त में खुलेगी, यानी ये अगस्त में क्या हो गया, ये फिक्स हो गया और उसमें टाइम यदि हो तो और बेस्ट है, यानी इतने तारीख को खुलेगी। तो ये भी हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में लेंगे। इस तरह से कोई भी एग्जांपल्स आप स्वयं बना सकते हैं। अगला देखते हैं, किसी लेखक या कवि की बात, टीवी कमेंट्री की बात हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होती है। किसी भी लेखक, दुनिया का कोई भी लेखक हो, कोई भी कवि हो, या तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जब कमेंट्री होता है, चाहे फुटबॉल खेल हो या तो क्रिकेट हो, तो कमेंट्री होती है। कमेंट्री जब होती है, हम लोग देखे होंगे, सुने होंगे, तो क्या करते हैं, जो बैट्समैन होते हैं या तो जो बॉलर होता है, वो क्या करते हैं, इस बॉलर वहां से बॉल फेंकते हैं और बैट्समैन क्या करते हैं, उसका इंतजार करते हैं और बॉल को सीधे उठा देते हैं। जब इस मूड में बॉल को सीधे उठा देते हैं तो बॉल क्या हो जाता है, बाउंड्री लाइन से बाहर चला गया, बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर चला गया और पास्ट हो गया। और लेकिन जब वो बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बॉल को उठा दिए हैं, बॉल को उठा दिए हैं और इस प्रकार से ये 6। कहने का अर्थ हुआ कि जब भी वो बोलेंगे तो सिंपल प्रेजेंट में बोलेंगे, यदि वो पास्ट में बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। तो हमको ये सोचना चाहिए कि जब भी ये कमेंट्री होता हो तो सिंपल प्रेजेंट में ही कमेंट्री होती है। तो हमको समझना ऐसी बात चाहिए, जैसे क्या लिखे हैं, तो हम बोल सकते हैं वहां पर शेक्सपियर का कहना है, शेक्सपियर एक महान इंग्लिश के जनक हैं, ये एक पोएट भी थे, ये एक नॉवेलिस्ट भी हैं, ये एक राइटर भी हैं, ये हर क्षेत्र में अपना योगदान दिए हैं और इसीलिए आज हम लोग उसको पूजनीय मानते हैं। तो इसका एक सेंटेंस है, शेक्सपियर कहते हैं कि धूर्त एवं मक्कारे का नाम ही औरत है। इसने औरत का डिफिनेशन दिया है कि धूर्त और मक्कारे का ही नाम औरत है। औरत जो जात होती है बहुत ही धूर्त होती है। हर परिवार में आप देखे होंगे, न जाने रामायण भी हुआ है तो औरत के कारण लिखा गया है, महाभारत जो हुआ है वो भी औरत के कारण लिखा गया है। कोई भी घटना होती है, कोई भी क्षेत्र में आप देख सकते हैं, या तो परिवार में हो, चाहे आप कहीं भी मोहल्ले में देखते हो, चाहे कहीं भी का भी क्षेत्र लें, तो कोई भी कारण हुआ, कोई रीजन हुआ, तो उसके पीछे महिला का हाथ होता है। और इसीलिए उसने कहा था, आज नहीं बहुत पहले कहे हैं, लेकिन उसको जब भी हम बोलेंगे तो सिंपल प्रेजेंट में बोलेंगे, क्योंकि महिलाएं ऑटोमेटिक वो बहुत ही फ्रेलिटी होती है, बहुत ही धूर्त होती है, घर को किस प्रकार बिगाड़ती है, घर को किस प्रकार सुधारती है, यानी उसमें क्या इतनी क्वालिटी है कि हम उसके रहस्य को पता नहीं लगा पाते। और वो क्या करती है, पूरे समाज को अपने अनुसार चला सकती है, या तो पूरे समाज को तितर बितर करके रख सकती है, पूरे परिवार को तितर बितर करके रख सकती है, यानी उसमें क्या होती है, यही है मक्कारेपन। तो शेक्सपियर का कहना सही है और आज समाज में हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। तो देखते हैं क्या बोलता है, शेक्सपियर कहते हैं कि धूर्त एवं मक्कारे का नाम ही औरत है। तो क्या होता है, शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर कहते हैं दैट फ्रेलिटी द नेम इज वुमन, यानी धूर्त और मक्कारे का नाम औरत है, औरत ही है। अब धोनी गेंद को मारकर 4 रन अर्जित करता है। धोनी ने क्या किया, बॉल को मार दिया, लेकिन वो क्या होता है, धोनी गेंद को मारकर 4 रन अर्जित करता है। तो धोनी हिट्स द बॉल एंड स्कोर 6 रन, धोनी हिट्स द बॉल एंड स्कोर 6 रन नहीं बोलेंगे, धोनी हिटेड द बॉल, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो ये शेक्सपियर आज नहीं, बहुत पहले इसने क्या किया था, ये सेंटेंस लिखा था और आज समाज में ऐसा हो रहा है। धोनी क्या करते हैं, बॉल को उठा दिए, ये तो उठा दिए, बॉल चला गया बाउंड्री लाइन के बाहर, तब क्या करते हैं, फिर भी इसको हम बोलेंगे तो सिंपल प्रेजेंट में बोलेंगे, इसको पास्ट में कभी नहीं बोलेंगे। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या करेंगे, बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे और आपको ये समझ में आ गया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो सीधे हम लोग इस सेंटेंस को देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस प्रकार से इसका बनाया जाता है। स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे बारीकी से, इसके बाद सेंटेंस स्वयं बनना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे नंबर 1, इसको बोलते हैं अफर्मेटिव अफर्मेटिव, जिसको बोल सकते हैं स्वीकारात्मक कथन वाक्य, यानी ये अफर्मेटिव अफर्मेटिव को स्वीकारात्मक कथन वाक्य के नाम से जानते हैं।
अब ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, यानी V1 या V5 का प्रयोग कहाँ करेंगे, मैंने स्पेशल रूल में आपको बताया है। स्पेशल रूल आप क्या करेंगे, वहां पर देख लेंगे कि V1 किसके साथ लगता है, V5 किसके साथ लगता है। तो क्या बोले, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ये स्ट्रक्चर हुआ आपका। अब इसको कैसे बनाएंगे, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं तो क्या बोलेंगे, आई रीड इंग्लिश। यहां पर ये V1 का प्रयोग हुआ, क्यों, क्योंकि यहां पर आई है और हम जानते हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल, ये 5 के साथ V1 का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ V5 का प्रयोग किया जाता है। तो फिर अगला है कि वह बाजार जाता है, तो ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, ये गोज इसलिए लगा क्योंकि ये वह जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ हम V5 का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट इसी सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर है निगेटिव सेंटेंस, जिसको नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, इसको नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, यानी सब्जेक्ट के बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे और इसके बाद नॉट लगाएंगे, इसके बाद V1 ही लगेगा, चाहे वो कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, उससे मतलब नहीं, मतलब है कि सबके साथ V1 ही लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं तो क्या बोलेंगे, आई डू नॉट रीड इंग्लिश, आई डू नॉट रीड इंग्लिश। नेक्स्ट है वह बाजार नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू मार्केट, ही डज नॉट गो टू मार्केट, यानी इस तरह से हम इसको बनाएंगे। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, जिसको हम स्वीकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, स्वीकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपको डू या डज को आगे लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर V1 को लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर क्वेश्चन मार्क देना ना भूले, यानी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। तो इसको क्या, जैसे क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, तो ये क्या का वाट नहीं बोलेंगे, बल्कि ये स्ट्रक्चर आपके लिए दिया गया है। तो क्या करेंगे, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, तो डू आई रीड इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, यानी डू आई रीड इंग्लिश क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है क्या वह बाजार जाता है, तो डज ही गो टू मार्केट, यहां पर डज लगा लेकिन यहां पर V1 ही लगा, तो डज ही गो टू मार्केट, ये इस तरह से बन जाता है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसको नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस को हम शॉर्ट वे में, स्पोकन की भाषा में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये यहाँ पर जैसे डू ऑब्लिक डज लिखे तो यहाँ पर डोंट भी लिख सकते हैं, यदि नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे सेंटेंस में तो यहाँ डोंट ऑब्लिक डजंट, डोंट ऑब्लिक डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर सकते हैं। आप इस तरह से भी बना सकते हैं और उसको शॉर्ट वे में भी नॉट का प्रयोग हम यहीं पर कर सकते हैं। तो अभी लिख रहे हैं डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इसके सारे लोग बना सकते हैं। नॉट को हटा के यहाँ भी डोंट या डजंट के रूप में भी आप लिख सकते हैं। तो क्या एग्जाम्पल है, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं, तो डू आई नॉट रीड इंग्लिश, डू आई नॉट रीड इंग्लिश, इसको हम बोल सकते हैं डोंट आई रीड इंग्लिश, डोंट आई रीड इंग्लिश भी बोल सकते हैं, यानी यहाँ पर डोंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो डू आई नॉट रीड इंग्लिश ये भी चलेगा, डोंट आई रीड इंग्लिश ये भी चलेगा। नेक्स्ट है क्या वह बाजार नहीं जाता है, तो डज ही नॉट गो टू मार्केट, डज ही नॉट गो टू मार्केट, इसको बोल सकते हैं डजंट ही गो टू मार्केट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ये कुछ वर्ड्स है, इसको हम लोग WH वर्ड बोलते हैं। कौन सा वर्ड बोलते हैं, WH वर्ड बोलते हैं। तो ये W या तो H से प्रारंभ होने वाला वर्ड को WH वर्ड बोलते हैं। जैसे हाउ मीन्स कैसे, व्हेन मीन्स कब, व्हाई मीन्स क्यों या किस लिए, वेयर मीन्स कहाँ, विथ मतलब किसके साथ, हुज मतलब किससे या तो किन से, व्हाट मीन्स क्या, विच मीन्स कौन या किस, हु मीन्स कौन। तो ये सारे वर्ड सिंपल में WH वर्ड के रूप में जाना जाता है। उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो WH लिखेंगे, WH वर्ड लिखेंगे, इसके बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे। WH लिखने के बाद WH यानी ये कोई भी वर्ड हो सकता है, तो इस वर्ड को लिखने के बाद क्या करेंगे, डू या डज का प्रयोग करेंगे।
फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर V1 का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क देना न भूलेंगे। तो क्या किए हम लोग, इस प्रकार से सेंटेंस को बना सकते हैं। इसका निगेटिव यदि बनाना हो हमको तो WH वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं WH वर्ड प्लस डोंट ऑब्लिक डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी ये आसरेटिव का है, ये निगेटिव का है, ये दोनों में हम किसी को एक लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, दोनों को सेम है बट थोड़ा सा अंतर है। तो अब क्या करेंगे, इस वर्ड के माध्यम से हम बहुत सारे एग्जांपल्स लिखेंगे, बहुत सारा एग्जांपल, बहुत सारा सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे मैं कैसे अंग्रेजी पढ़ता हूं, मैं कैसे अंग्रेजी पढ़ता हूं, ये जो कैसे है ये यहां पर लिखा है हाउ, तो ये WH वर्ड हो गया। तो इसलिए कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले हाउ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने WH वर्ड लिखा है, तो हाउ। इसके बाद डू या डज तो डू लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट में आई लिखेंगे, फिर पढ़ना का रीड होता है, इंग्लिश का इंग्लिश क्वेश्चन मार्क हो गया। तो क्या हो गया, मैं कैसे अंग्रेजी पढ़ता हूँ, तो हाउ डू आई रीड इंग्लिश, हाउ डू आई रीड इंग्लिश, मैं कैसे अंग्रेजी पढ़ता हूँ। वह क्यों बाजार जाता है, तो व्हाई डज ही गो टू मार्केट, व्हाई डज ही गो टू मार्केट। इसको निगेटिव में भी हम लिख सकते हैं, हाउ डू आई नॉट रीड इंग्लिश बोल सकते हैं, हाउ डोंट आई रीड इंग्लिश भी बोल सकते हैं। यानी इसको हम इस मॉडल में या तो इससे या तो इससे या तो इससे हम क्या कर सकते हैं, सबों के साथ, ये सबों के साथ हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों क्या किया मैंने, क्या किया थोड़ा सा बताने का प्रयास किया। ये जो स्ट्रक्चर्स होता है, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से ये आपको समझना है, ये असर्टिव का है, ये निगेटिव का है, ये इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव का है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव का है, और ये सारा वर्ड जो है वो WH वर्ड के अंतर्गत आता है। तो अब क्या करना है हम लोग को, ये समझना है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिया, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं और वह बाजार जाता है, ये दो एग्जाम्पल्स है। इसको हम बोल सकते हैं, कई रूप में बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं, मैं कैसे अंग्रेजी पढ़ता हूं, मैं कैसे अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं, मैं कब अंग्रेजी पढ़ता हूं, मैं कब अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं, मैं क्यों अंग्रेजी पढ़ता हूं, मैं क्यों अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं, मैं किस लिए अंग्रेजी पढ़ता हूं, मैं किस लिए अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं, मैं कहाँ अंग्रेजी पढ़ता हूं, मैं कहाँ अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं, मैं किसके साथ अंग्रेजी पढ़ता हूं, मैं किसके साथ अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं, मैं किससे अंग्रेजी पढ़ता हूं, मैं किससे अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं, मैं क्या अंग्रेजी पढ़ता हूं, मैं क्या अंग्रेजी पढ़ता हूं, मैं क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं, मैं कौन अंग्रेजी पढ़ता हूं, मैं कौन अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं, मैं कौन अंग्रेजी पढ़ता हूं, या तो मैं कौन अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं, या तो मैं कौन सी अंग्रेजी पढ़ता हूं, मैं कौन सी अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं। यानी कई रूप में इसको हम बोल सकते हैं। फिर जब हम लोग इम्फेटिक सेंटेंस का और क्वेश्चन मार्क जब पढ़ेंगे तो उससे भी आपका 4 सेंटेंस बनेगा। यानी इस तरह से मैंने 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 यानी लगभग 24 सेंटेंस आपका इससे बन रहा है। और जब इम्फेटिक सेंटेंस का हम जोड़ेंगे और क्वेश्चन टेक का जोड़ेंगे तो ये 26-27 प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, एक सेंटेंस हो जाएगा। 27 प्रकार से जब एक सेंटेंस को आप बोलेंगे तो समझ सकते हैं कि यदि आप 10 सेंटेंस बना लिए तो आप कितने सेंटेंस बना सकते हैं। 20 सेंटेंस बनाए तो आप कितने सेंटेंस बोल सकते हैं, कैसे कैसे बोल सकते हैं, किस मॉडल में बोल सकते हैं, ये सारा टैलेंट आप में आ जाएगा। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इन सबों को थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। और यदि आप मेरे इस चैनल में न्यू है तो आपसे आग्रह होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बजा लें, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए प्रयास है वो आप तक पहुंच पाए और आप एक अच्छे इंग्लिशमैन की तरह अपने आप में टैलेंट शो करें, यही मेरी पहचान है। तो मैं क्या बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। और आप क्या करेंगे, इसको बनाने के बाद एक सेंटेंस को कई रूप में बनाने का प्रयास करें। और इसमें भी यदि किसी प्रॉब्लम आपको आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो आप बेधड़क
मेरे नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। ये जो है 7250973706, इस नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं और आपको मैं विभिन्न प्रकार से सेंटेंस बनाने के लिए सिखाऊंगा। और अगला स्टेप लगातार अभी टेंस का ही हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और टेंस को बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग समझ लेंगे तो हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स, बाय।